अलीज़ा एक दफ़ा फिर अफनान के सामने बड़ी डिमांड रख देती है। इसे बार बार कहती है कि आप रमशा को तलाक दे दें। क्या अफनान अलीज़ा की बात मानकर अलीज़ा की बातों में आकर रमशा को तलाक दे देगा? अफनान के लिए अब कौन सी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी है? अफनान कैसे कैसे रमशा से अपने आप को दूर करेगा? रमशा और अफनान की ये वीडियोस वायरल हुई है तो उस दिन से अलीज़ा ने अफनान के साथ बिल्कुल बात नहीं की और इसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। यही अफनान था जब पहले अलीज़ा को कहता था कि आप ऑफिस ना जाया करें, लेकिन अलीज़ा किसी की भी बात नहीं सुनती थी। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए ऑफिस भी जाना छोड़ चुकी है। अफशीन इसके पास आती है और आकर प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही, अपने आप को कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है, ऑफिस में जाया करो, आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश होगा और अफनान के साथ आपकी लड़ाई नहीं होगी। ये बातें जब अलीज़ा सुनती है तो अफशीन को जवाब देती है और कहती है कि मैं ऑफिस में जाकर क्या करूंगी, अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है आपके भतीजे के लोग कारनामे मेरे सामने बयान करेंगे और बार बार मेरे ऊपर डांस करेंगे, मेरे ऊपर बातें करेंगे कि इतनी सादी सी इतनी प्यारी सी लड़की को छोड़कर इसने एक टिकटॉकर सोशल मीडिया लड़की के साथ शादी कर ली है, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अफशीन ये बातें सुनती है तो वो अलीज़ा को बड़ा प्यारा जवाब देती है। अब हो सकता है कि इस जगह पर अफशीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका हो कि भाई रमशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे हमारी भी बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। वहाँ पर उसे इशारों में समझाती थी और कहती कि बेटा मुझे पता है कि लोग कितने सादा हैं, ये लोग जो ऊपर से सादा नजर आते हैं अंदर से बहुत बुरे होते हैं या अंदर से बहुत तेज़ होते हैं। जहाँ पर अलीज़ा के लिए इशारा होता है कि भाई ये पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया भी हो सकता है कि इस तरह की गेम में मुलविस हो। जिस हिसाब से आपके सामने लोग बातें करेंगे ना तो आप भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, उन्हें ये सब कुछ कह सकती है। लेकिन अलीज़ा अपनी माँ की कहाँ ये बात सुनती है और कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब ऑफिस में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, मैं उनका सामना नहीं कर सकती, मुझे बुरी नज़र से देखेंगे। अफशीन कहती है कि चलो ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अब अफनान बेचारा अलीज़ा के पास जब भी आता है बात करने की कोशिश करता है तो अलीज़ा जो वो इसे ताने देकर यहाँ से निकाल देती है, इसकी हर वक्त इंसल्ट करती रहती है और ये रमशा की तरफ जाता नहीं है क्योंकि रमशा से बज़ान हो चुका है। ये बंदा समझता है कि सारा जो कसूर है या सारी जो वीडियोज़ वायरल करने वाली है ये रमशा ही है। ऑफिस से जैसे आता है ऑफिस में परेशानी होती है, ऑफिस से जैसे आता है अलीज़ा के कमरे में नहीं जाता, बाहर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद अलीज़ा आती है और अफनान को आकर देखती है और कहती है कि भाई हाँ तू यहाँ पर क्यों सो गया है, कमरे के अंदर क्यों नहीं आया। अफनान से बात सुनता है तो वो अलीज़ा को जवाब देता है और कहता है कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आप मेरा मुँह नोच लेती हैं, तो मेरा दिल नहीं करता आपके पास आने के लिए, इसलिए जहाँ पर जब बैठ गया हूँ मैं थका हुआ था। अलीज़ा कह रही कि चलो ठीक है मेरे पास नहीं आना चाहिए था आपको, तो आप अपनी दूसरी प्यारी सी बीवी के पास तो चले जाते, उसके साथ अपना वक्त गुजार लेते, उसके साथ गपशप करते, इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता। अफनान से बातें सुनता है तो वो अलीज़ा को कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। अलीज़ा कहती कि अच्छा चलो ये तो मुझे बताओ कि अब तुम्हारी जो बीवी है वो कौन सी वीडियोस वायरल करने वाली है। अफनान ये बातें सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और उठकर अलीज़ा से पूछता है कि भाई आपको कैसे पता, जो आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। अलीज़ा कहती भाई मैंने इस तरह की बातें नहीं की, आप जाएं और खुद जाकर जो अपनी बीवी से पूछ सकते हैं कि उसने वीडियोस कौन सी वायरल करनी। आपको पहले भी रमशा के ऊपर शक था, गुस्सा था, और जैसे वो अलीज़ा की ये बातें सुनता है तो उसका जो शक होता है ना वो यकीन में तब्दील हो जाता है और वो लाजमी तौर पर रमशा के पास जाएगा और जाकर जो इस तरह की बात कर सकता है। जहाँ पर अलीज़ा बार बार अफनान को ये बातें कहती, हो सकता है कि अफनान मजबूर हो जाए और अलीज़ा को कहे कि भाई अब आप क्या कहना चाहती हैं, जो आपका मकसद क्या है। तो अलीज़ा कहती कि आप ऐसा करें कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ खुश रहूं तो आप हमेशा के लिए रमशा को तलाक दे दें, उसे इस घर से निकाल दें। ये बातें जब अफनान सुनते हैं तो अफनान यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जाता है फंस, क्योंकि अब इसके पास ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है ये रमशा से बज़ान है लेकिन रमशा को ये तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि इसे पता है कि भाई रमशा को मैंने ही अपनाया था, ज़बरदस्ती मैंने रमशा के साथ की थी, इसके साथ शादी मैंने खुद की थी, उसका मूड नहीं था शादी करने पे, तो अब मैं इसे छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग बातें करेंगे, जो उसके दिल के ऊपर क्या घुसेगी। अलीज़ा को हो सकता है कि यहाँ पर इनकार कर दे और कहे भी ऐसा मैं किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, मैं रमशा को तलाक नहीं दे सकता। आप और जो बात भी कहना चाहती है मैं वो आपकी बात मानूंगा लेकिन ये वाली बात मैं नहीं मान सकता। लेकिन अलीज़ा ने बात मनवानी है तो वह सिर्फ और सिर्फ यही बात मनवानी है। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि अफनान अभी तक चुप क्यों है, वो किस वजह से सारी बातें अलीज़ा की करतूत, अफशीन के करतूत शो क्यों नहीं कर रहा, वो अभी तक इन बातों को अंदर दबा कर बैठा हुआ है। अब
अभी मौका था कि अगर ये बात करता, सबके सामने ये बातें लाता, तो फिर इन लोगों को शर्मिंदगी हो जाती। अफनान इस वजह से नहीं कर रहा होगा कि भाई जब इस दुनिया में बच्चा आ जाएगा तो उसको बाद फिर मैं अलीज़े का जो है वो हशर नशर कर दूंगा। अफनान जाता है गुस्से से रमशा के पास, रमशा को आवाज़ें देता है, रमशा आती है अफनान के पास। रमशा तो बेचारे खुश होती कि चलो अफनान मेरे पास आ चुका है, लेकिन अफनान गुस्से से रमशा के ऊपर बातें करना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं भाई आखिरकार तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा जो है वो मकसद क्या है, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो। ये बातें जब रमशा सुनती तो अफनान को कहती कि अफनान क्या मतलब तुम्हारा, तुम किस हिसाब से बातें कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूंगी, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, आपने मेरे साथ शादी की, हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। लेकिन अफनान इसकी बात नहीं सुनता और कहते कि बस बहुत हो गया, ये तुम्हारी ड्रामेबाजियाँ, ये तुम्हारे जो है वो नए फितवे हर रोज़ नहीं चल सकते और ना इन बातों के ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। रमशा के मोबाइल में ना निकाह की सारी पिक्चर्स होती हैं। अफनान उससे हो सकता है कि मोबाइल मांगे, लास्ट में तो वो उससे वीडियोस डिलीट करना चाहता हो, इसी वजह से उससे मोबाइल मांगते हैं और देखते हैं उसमें पिक्चरें मौजूद हैं। तो वो फ़ौरन पूछते कि भी आपके पास ये निकाह की पिक्चरें क्यों मौजूद हैं। तो आगे से रमशा जवाब देती है मैं देखती रहती हूँ, ये मेरे पास इजाद के तौर पर आज भी जिंदा हैं, जब भी मैं उदास होती हूँ इन सबको मैं देख लेती हूँ। अब रमशा के दिमाग के अंदर ऐसे गलत ख्यालात नहीं होते कि उसके दिमाग के अंदर ये बातें नहीं जा रही होती कि मैं इनको वायरल कर दूंगी। ये अफनान के दिमाग के अंदर ये बातें जा रही होती हैं और अफनान फ़ौरन रमशा को कहती है अच्छा तुमने पहले जो वो वाली वीडियोस वायरल की, बहरलान वाली, घूमने वाली, निकाह की पिक्चरें वायरल करना चाहती हो और पूरे ज़माने में पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि मैं किसी का सामना ना कर सकूं। जहाँ पर रमशा हो जाती है बड़ी हैरान और पूछने की कोशिश करती है अफनान से कि भाई कैसी बातें करें अफनान, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, अगर मैं सब कुछ करने वाली होती तो कब का कर चुकी होती, मैंने आपकी वीडियोस वायरल नहीं की। उसने बेचारी ने पहले वाली वीडियोस वायरल नहीं की और अभी भी उसके दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अफनान के दिमाग के अंदर बातें बैठ चुकी हैं कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता और उसे ऐसा लग रहा है कि रमशा जानबूझकर मुझसे बदनाम करने वाली है। वो सारी वीडियोस जितनी भी होती हैं अफनान इससे डिलीट कर देगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और रमशा को धमकी भी देगा कि भाई अगर दोबारा आपके पास ऐसी वीडियोस जब मुझे मिली तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से अफनान चला जाता है, रमशा अंदर से बड़ी टूट जाती है, उसके पास कोई भी ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं होते कि आखिरकार वो करे तो करेगा, क्योंकि इसने बड़ी कोशिश की है अफनान को यकीन दिलाने की भाई किसी तरीके से बंदा मेरे ऊपर यकीन कर ले, लेकिन इसने यकीन नहीं किया। ऊपर से अलीज़े ऐसी सी बातें ऐसे कहती है कि इसका जो शक होता है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा होता है। सारी उदास है कि यार कैसे इस बंदे को मैं समझाऊं, कैसे इस बंदे को मैं यकीन दिलाऊं। जो है कि जो अलीज़े ने डिमांड रखी है अफनान के सामने, अफनान को कैसे ये मजबूर करती है तलाक पे कि भाई आप रमशा को तलाक दे दें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ खुश रहूं। ऐसा फील हो रहा है कि अफसीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अफसीन हो सकता है कि अलीज़े को खामोश कराने की कोशिश करे। जैसे इसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है इसे निकालने की कोशिश कर, प्यार से समझाए कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमने भी बहुत जुल्म किए हैं रमशा के साथ, हमने भी ज़्यादती की, आज जो कुछ भी रमशा के साथ हो रहा है तो इसके पीछे बड़ी रीज़न हमारी भी हो सकती है। तो फिर जाकर अलीज़े को इस बात की समझ आए, उसके दिमाग के अंदर ये बातें बैठें और फिर जाकर अफनान को ये रोके कि यार आप रमशा को तलाक ना दें। अब ड्रामे के अंदर कुछ बचा नहीं है, अब ड्रामे के अंदर कुछ रहा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ट्विस्ट पैदा करने के लिए दिखाया जा रहा है कि भाई कैसे रमशा और अफनान के बीच में लड़ाई चलती है। तलाक तो कभी भी नहीं हो सकती और ना ही तलाक तक बात जा सकती है। इन ऑडियंस को रोकने के लिए सब कुछ दिखाया जा रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी, बताना आपको क्या लगता है कि जो अलीज़े ने अफनान के सामने डिमांड रखी तो क्या अफनान अलीज़े की बात मानकर रमशा को तलाक दे देगा। अगर तलाक देता है तो उसके बाद अलीज़े के जो कारनामे हैं अफनान के सामने कैसे खोलेंगे, कैसे कैसे अफनान अलीज़े को सब कुछ कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अफनान रमशा को तलाक देने की बजाय अलीज़े को तलाक दे सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लाजमी रह दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।